अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश के पेपर फोर्थ का जो हमारा ये बी पार्ट है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। आपको मालूम है कि आपका ये पेपर फोर्थ जो है ये इलेक्टिव है और इसमें आपको कोई एक चूज़ करना है। हमारा ये पेपर फोर्थ का पार्ट बी है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, प्रोज, फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरी। ये पेपर भी आपका 6 यूनिट में डिवाइड है। जो आपका पहला यूनिट है इसमें इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, उसके जो जॉनरा है प्रोज और फिक्शन, उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं। टॉपिक कौन से हैं आइए देख लेते हैं। टॉपिक है हमारे फर्स्ट यूनिट में कंटेम्प्रेरी इंडियन इंग्लिश प्रोज एंड फिक्शन, पोस्ट इंडिपेंडेंस, एथिक्स एंड द नॉवेल स्टाइल। अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। राइट अ नोट अबाउट द ग्रोथ ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग। इंडियन इंग्लिश राइटिंग के ग्रोथ के बारे में आपको नोट लिखना है। आपका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है अबाउट ये इंडियन इंग्लिश राइटिंग के बारे में, जो हिस्ट्री है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इंडियन इंग्लिश राइटिंग का नेचर और स्कोप क्या है, इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इससे रिलेटेड आप प्लीज़ एक लॉन्ग क्वेश्चंस अपने माइंड में रख कर चलिए। आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगला जो आपका यूनिट है, यूनिट सेकेंड एंड थर्ड। यूनिट सेकेंड और थर्ड जो है आपका ये प्रोज है। पार्ट ए पार्ट बी करके डिवाइड कर दिया है। पार्ट ए में श्री अरबिंदो का है इंडियन लिटरेचर एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एंड इंडियन लिटरेचर। ये जो इनका प्रोज वर्क है श्री अरबिंदो का कौन सा है, द रिनेसा इन इंडिया एंड अदर एसेज, इसमें से ये लिया गया है, उसका पार्ट है। और अगला हमारा जो है महात्मा गांधी का द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसी तरह आपका जो यूनिट थर्ड है ये भी प्रोज है, पार्ट बी, और इसमें मीनाक्षी मुखर्जी का है नेशन नॉवेल लैंग्वेज। और ये किसमें से लिया गया है, इनका जो वर्क है द पेरिशेबल एम्पायर, एसेज ऑन इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश, इसमें से ये इनका जो एसे वर्क है वो नेशन नॉवेल लैंग्वेज। ठीक, अगला है हमारा जवाहरलाल नेहरू का ऑटोबायोग्राफी है। इसमें चैप्टर 42, 47 और 51 प्रिस्क्राइब्ड है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ पोएट्री अकॉर्डिंग टू अरबिंदो? What does Sri Aurobindo say about Renaissance in India in his essay The Renaissance in India? आप श्री अरबिंदो का एक लॉन्ग क्वेश्चन भी प्लीज़ मान कर चलिए जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। अगला हम देख लेते हैं द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ये महात्मा गांधी का है, इसकी समरी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा नेशन नॉवेल लैंग्वेज फ्रॉम द पेरिशेबल एम्पायर, एसेज ऑन इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश बाय मीनाक्षी मुखर्जी। ये जो इनका वर्क है इसका भी क्रिटिकल एनालिसिस आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा फॉर विच बुक डिड मीनाक्षी मुखर्जी रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड। किस बुक के लिए मीनाक्षी मुखर्जी को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। अगला हम देख लेते हैं हमारा यूनिट फोर्थ एंड फिफ्थ। यूनिट फोर्थ एंड फिफ्थ हमारा ये फिक्शन है। ये भी पार्ट 1 और पार्ट 2 करके दिया हुआ है। इसमें पार्ट 1 में राजा राव का कांथापुरा, शशि देशपांडे का दैट लॉन्ग साइलेंस है, और ये पार्ट 2 में आर.के. नारायण का द डार्क रूम और अरुंधति रॉय का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चंस कौन से बनते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल कांथापुरा? What kind of caste division do you find in the village कांथापुरा? कांथापुरा जो गांव है उसमें आप किस प्रकार का कास्ट डिवीज़न आपको देखने को मिलता है, आपका क्वेश्चन ये है। अगर हम नेक्स्ट देख लेते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा है डिस्क्राइब हाउ विलेज कांथापुरा इज अ रिप्रेजेंटेटिव इंडियन विलेज। एक लॉन्ग क्वेश्चन आप ये जो आपकी कांथापुरा नॉवेल है इस पे आप पाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं
व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ दैट लॉन्ग साइलेंस, ये सब इस पे आप अगला ये शॉर्ट समझ कर रखिए और एक कांथापुरा पे लॉन्ग क्वेश्चन मानकर चलिए। सो शॉर्ट में फिर और देख लेते हैं कौन कौन से हमारे हो सकते हैं। व्हाट डज सुहासिनी मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नॉवेल दैट लॉन्ग साइलेंस, इज द डार्क रूम अ फेमिनिस्ट नॉवेल, वाई डज सावित्री इन द डार्क रूम रिटर्न बैक होम। सो जो नॉवेल है द डार्क रूम, इसमें जो सावित्री कैरेक्टर है वो अपने घर क्यों वापस लौटती है। अगला हम देख लेते हैं यूनिट 6। यूनिट 6 है जो हमारा ये शॉर्ट स्टोरीज़ का है, इसमें भी 3 शॉर्ट स्टोरीज आपकी प्रिस्क्राइब्ड हैं। मुल्कराज आनंद की 2 लेडी रैम्स और सलमान रश्दी की द फ्री रेडियो और अनीता देसाई की द डायमंड डस्ट। सो अगर हम क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट हैं। हु आर 2 लेडी रैम्स रिफर्ड टू इन द शॉर्ट स्टोरी ऑफ मिस्टर आनंद। कौन 2 लेडी रैम्स मतलब रिफ़र की गई हैं किसमें, मिस्टर आनंद की स्टोरी 2 लेडी रैम्स में। अगला है हमारा व्हाट इज़ द 2 लेडी रैम्स अबाउट, ये जो 2 लेडी रैम्स है ये किसके बारे में है। व्हाई डिड लल्ला झिंदाराम मैरी शकुंतला, लल्ला झिंदाराम शकुंतला से शादी क्यों करते हैं। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द फ्री रेडियो, ये जो फ्री रेडियो है सलमान रुश्दी की शॉर्ट स्टोरी, इसकी मेन थीम क्या है। व्हाट डज द फ्री रेडियो सिम्बोलाइज इन द स्टोरी फ्री रेडियो। सो फ्री रेडियो स्टोरी में जो फ्री रेडियो है ये क्या सिम्बोलाइज करता है। सो ये सारे क्वेश्चंस आप शॉर्ट में चलिए मानकर, और लॉन्ग मैंने बताया कि पहला आप एक इंडियन इंग्लिश राइटिंग में हिस्ट्री से रिलेटेड, दूसरा श्री अरबिंदो के ऊपर और जो उनका वर्क है उससे रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन, और तीसरा आप कांथापुरा। सो ये तीनों लॉन्ग आप प्लीज़ अपने माइंड में रख कर ही चलिए, और इसके अलावा और सारे क्वेश्चंस हैं वो आप शॉर्ट में मानकर चलिए, तो वेरी शॉर्ट में आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।